इस सम्मानित सदन में अभी 20 फरवरी को माननीय राज्यपाल महोदया के द्वारा संवेद सदन को संबोधित करते हुए अभिभाषण प्रस्तुत किया गया, जिनके धन्यवाद प्रस्ताव में हमारे नीलकंठ तिवारी जी और उसके समर्थन में डॉक्टर नीरज बोरा जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उससे अपने आप को मैं संबद्ध करता हूं, उस पर बल देता हूं। और आगे अभी माननीय इंद्रजीत सरोज जी की बात हम सुन रहे थे महोदया, सूपा हंसत हंसत चलनी का हंसी जकरे खुदे 72 छेद। इनको महोदया हमने 2007 से 12 भी देखा है, 2012 से 17 भी देखा है, 2017 से 22 भी देख रहे हैं। कई बार मुझे इस सदन में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और उन्होंने सभी पार्टियों को देखा है, तो मैं इसको अब आगे विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। महोदया, ये अमृत महोत्सव काल चल रहा है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति, जिन्होंने इस देश को इकोनॉमिक $5 ट्रिलियन करने के लिए जो अपनी व्यवस्था जो संकल्प लिया है, उसको बल देने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज उस $5 ट्रिलियन को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश से $1 ट्रिलियन की व्यवस्था करने के लिए हमारे मंत्री अपनी सरकार के मंत्रियों को प्रदेश के कोने कोने, देश के कोने कोने, दुनिया के तमाम देशों में भेज करके इन्वेस्टरों से वार्ता करके, अभी हम लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश में लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर 4 जगहों पर इन्वेस्टर समिट हुआ। अभी 13, 14, 15 फरवरी को अपने लखनऊ में जो इन्वेस्टर समिट हुआ महोदया, उसमें दुनिया के 40 देशों से अधिक इन्वेस्टर इस देश में आए। अभी सपा और बसपा के नेता अपना विचार व्यक्त कर रहे थे महोदया, इन्वेस्टर पहले भी होता था, पहले भी की सरकारें इन्वेस्टर समिट करती थी, उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में नहीं होता था। इन लोगों का सपा और बसपा का इन्वेस्टर समिट होता था, बॉम्बे में होता था, प्रदेश से बाहर होता था। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी स्थान पर कब जाता है, क्यों जाता है, कैसे जाएगा? 2007 से 12 का जो सरकार का कार्यकाल रहा है, उस समय कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, व्याप्त भ्रष्टाचार, चारों तरफ जंगल राज, गुंडागर्दी, चोरी, डकैती, लूट, और उससे भी आगे बढ़ करके 2012 से 2017 में महोदया, 2007 से 12 में 367 छोटे बड़े दंगे जो उत्तर प्रदेश में हुए थे, और 2012 से 2017 के बीच में 700 से अधिक जो है छोटे बड़े दंगे जो है उत्तर प्रदेश में हुए थे महोदया। इमोऊ करने के लिए इन्वेस्टर जो है, उद्योगपति अपना पूंजी लगाने के लिए इन सारी व्यवस्थाओं, सारी बातों की समीक्षा करता है। कानून का राज नहीं था। 2017 में आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद, पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में सरकार चल रही है। पहला काम उन्होंने कानून व्यवस्था का राज जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश को दिया महोदया। हमने 1991 में भी देखा है, इसी सदन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय के मुख्यमंत्री स्वर्गीय माननीय कल्याण सिंह जी के शासनकाल को भी हमने देखा था। उस समय भी कानून का राज था उत्तर प्रदेश में, और इस समय भी कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। आज एमओयू इसी से हो रहा है। 33,50,000 करोड़ रुपए का एमओयू अभी लखनऊ में हुआ महोदया, ये अपने आप में प्रदर्शित करता है। और 94 लाख बेरोजगार नौजवानों को उसका रोजगार सृजित होने वाला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी इसमें जो है, क्योंकि समय तो आप कम देंगी, मैं जानता हूं, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास महोदया, सरकार की जिम्मेदारी तो होती है। पूर्ववर्ती सरकारों को भी देखा गया, वो भी अपना आवास बनाने के लिए पैसा देते रहे, लेकिन हमारी सरकार में जब से 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, जो पात्र व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को
जो छत विहीन व्यक्ति हैं उनको आवास जो सुविधा उपलब्ध कराई गई है। केवल घर नहीं दिया गया महोदया, उस घर में नल पानी दिया गया है, उस घर में शौचालय बनवाया गया है, उस घर में बिजली का बल्ब जलाया गया है, उस घर में जो है खाद्यान्न राशन दिया गया है, उस राशन को भोजन बनाने के लिए गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है। एक गरीब व्यक्ति के लिए सारी सुख सुविधा जो है उसमें उपलब्ध कराया गया महोदया। पहले की तुलना में और आज की तुलना में हम महसूस कर सकते हैं गरीब व्यक्ति को इतना अगर मिलता है तो उसका जीवन यापन आसानी से हो सकता है महोदया। जल संरक्षण की बात आती है महोदया, केंद्र सरकार की योजना है जल संरक्षण। जल संरक्षण का महोदया हमारे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल से ही नदियों को जोड़ने का काम चल रहा है। इस देश से इस नदी से उस नदी को, इस छोर से उस छोर तक जोड़ने के लिए काम चल रहा है। उसको विस्तारीकरण करके हमारी वर्तमान केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश में महोदया अमृत सरोवर जो है अमृत महोत्सव काल में जो जल संचयन के लिए तालाबों का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक अपेक्षा मेरा इसमें है महोदया, जल संचयन एक बहुत बड़ी समस्या है। हमको याद है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक शब्द मुझे याद है, उन्होंने किसी भाषण में कहा था, आने वाला दुनिया में विश्व युद्ध जल के लिए होगा। ऐसा मेरे कानों में शब्द आया था, बहुत से लोग हो सकता है सुने होंगे। उन्होंने कहा था आने वाला विश्व युद्ध जल के लिए होगा। तो जल के लिए हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार उस पर काम कर रही है। नदियों को जोड़ने के लिए, तालाब में जल संचयन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक निवेदन मैं करना चाहता हूं। जो तालाब खुदाई हो रहे हैं उसमें जो है उनकी गहराई नहीं बन पा रही है। गहराई नहीं बन पा रही है क्योंकि मनरेगा के द्वारा काम हो रहा है, और जब तक उसकी गहराई 4 फीट 6 फीट 10 फीट 15 फीट नहीं होगा, उस तालाब का गहराई पानी के स्टेटस तक नहीं पहुंचेगा, तब तक पानी नीचे से ऊपर नहीं आएगा। और जब नीचे से ऊपर नहीं आएगा तो मार्च अप्रैल में पानी सूख जाता है तालाबों में। इसलिए हमारा अपना एक सुझाव है, अपेक्षा है कि हमको प्रदेश और केंद्र को मिलकर के इस पर अगर कुछ समीक्षा किया जा सके तो कुछ संशोधन हो तो इसमें अच्छा रहेगा। 7 मिनट हो गए, आप समराइज कर लीजिए। की बात हो रही थी, हमने वो भी समय देखा है बसपा और शासनकाल का भी। माननीय वर्मा जी भी वरिष्ठ नेता हैं। बिजली कब आती थी कब जाती थी हम लोग नहीं जान पाते थे महोदया। सोने के बाद बिजली आती थी, जागने के पहले चली जाती थी। वीआईपी जिला हुआ करता था, हमारे नीलकंठ तिवारी जी ने विस्तार से चर्चा किया है। लेकिन आज कोई भी जिला, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई जिला वीआईपी जिला नहीं है महोदया। इवन गोरखपुर के मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, वहां भी 24 घंटा से 26-30 घंटा बिजली नहीं दी जाती, वहां भी 24 घंटा दिया जाता है। जो लखनऊ में दिया जाता है, जो कन्नौज में नहीं देते हैं ना, भाई कहां से दिया जाएगा जब होता नहीं है। आपके जिले में दिया जाता था 24 घंटा 26 घंटा। मैं ये कहना चाहता हूं कि बराबर पूरे प्रदेश में सभी जिलों में जिला मुख्यालय को 24 घंटा, तहसील मुख्यालय को 20 घंटा से 22 घंटा, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटा बिजली जो है पर्याप्त जो है जनता को मिल रही है। ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था की स्कूल चलो अभियान महोदया। माननीय सदस्य समराइज कर लीजिए जल्दी। हम लोगों ने उस समय का भी प्राथमिक विद्यालय देखा है, इन लोगों के शासनकाल के भी प्राथमिक विद्यालयों को देखा है। उन प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को ड्रेस कोड को हम लोगों ने देखा है। लगता था बच्चे और बच्चियों को इन लोगों ने होमगार्ड बना दिया है। होमगार्ड का ड्रेस इन लोगों ने पहना दिया था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद आज अगर विद्यालयों में हम सभी कोई भी सदस्य, सत्ता पक्ष विपक्ष का कोई भी सदस्य अगर विद्यालय पर, किसी भी विद्यालय पर कार्यक्रम में जाता होगा तो देखता होगा विद्यालय की साज सज्जा, दीवारों का रंगाई पुताई, कायाकल्प के माध्यम से टाइल्स लगे हुए हैं, शौचालय बने हुए हैं, बाउंड्री वाल ठीक ठाक है, कुर्सी मेज है। आप भी देखते होंगे कायाकल्प के माध्यम से कोई विद्यालय वंचित नहीं है। अध्यापकों की व्यवस्था, और इनके समय में भी हम लोगों ने देखा था हमारी सरकार ने प्रति बच्चे 1200 रुपया प्रति बच्चों को जो है पैसा दिया जाता है उनके अभिभावकों को डीबीटी के माध्यम से महोदया। एक पैसे का कहीं कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई भ्रष्टाचार कहीं नहीं।
1200 रुपया उनके खाते में दिया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं महोदया, किसान सम्मान निधि, माननीय सदस्य खत्म कर लीजिए जल्दी से, किसान सम्मान आधे मिनट में कर लीजिए। 12वां किस्त महोदया मिला हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोरखपुर के मानबेला से पहला किस्त उन्होंने जारी किया था। गोरखपुर मानबेला के रैली में उन्होंने बटन दबाया, दिल्ली गया, गांव में गया, राम के खाते में, श्याम के खाते में। मैं इसमें एक शब्द पीछे क्यों ले जाना चाहता हूं। हम लोगों ने, सभी अधिकार लोगों ने सुना होगा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब उसमें प्रधानमंत्री इस देश के हुआ करते थे, उन्होंने भाषण में कहा था, हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। कहां अटकता, कहां लटकता, कहां भटकता रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बटन दबाया, दिल्ली में 2000 के लिए दबाया, वो 1999 नहीं हुआ, 2000 का 2000 रुपया खाते में पहुंचा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मिसाल महोदया, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल के लिए बहुत बड़ा मिसाल महोदया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 3 बिंदुओं हमारे क्षेत्र का है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सितंबर के महीने में वर्चुअल बैठक किया था, उन्होंने गोरखपुर मंडल का उन्होंने घोषणा किया था, और वो कार्य रूप में भी है। हमारे विधानसभा के अंदर जर्दी डोमरा बंधा है, निर्माण काम उस पर तेजी से हो रहा है, सिंचाई के द्वारा विभाग के द्वारा बंधे का काम हो रहा है, उसको पिचीकरण की मांग किया गया है। हमारे विधानसभा में एक जल्दी कर लीजिए, आधे मिनट में बता दीजिए अपने लोकल प्रॉब्लम। तीसरा परतावल और पनियरा के मध्य एक तहसील की अपेक्षा की गई है। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा प्रस्तुत श्री राजेश चौधरी जी, माननीय पाठक श्री राजेश चौधरी जी को और इनको विचारों को धन्यवाद समर्थन करते हुए धन्यवाद देते हैं। श्री महबूब अली जी, श्री प्रसन्न कुमार जी, श्री प्रदीप कुमार सिंह जी नहीं है, शलभमणि त्रिपाठी जी, श्री विवेकानंद पांडे जी, अच्छा शलभमणि जी।